Hello and good morning to all of you and welcome to your own channel RS Tutorial. So today I am going to explain you Hume's method. तो बच्चे हम इस मेथड का पहले बेसिक देखेंगे, देन हम इस पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. ओके तो सभी बच्चों को मैं ये बता दूं जो ह्यूम्स मेथड है वो यूलर्स मेथड पर डिपेंडेंट है. ओके तो जिन भी बच्चों ने यूलर्स मेथड नहीं पढ़ी है प्लीज आप जाकर पहले पढ़ लीजिए. मैंने वीडियोस अपलोड की हुई है. इस वीडियो में मैं आपको यूलर्स मेथड का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. ओके तो सबसे पहले बच्चे आपको यूलर्स मेथड पढ़नी है, देन ये मेथड पढ़नी है. ये मेथड ऐसे तो समझ में आ जाएगी बट यूलर्स मेथड का ही मॉडिफाइड फॉर्म है ह्यूम्स मेथड. ओके और ह्यूम्स मेथड को ही हम कहते हैं यूलर्स मॉडिफिकेशन मेथड. ओके तो मैंने यूलर्स मेथड का वीडियो अपलोड किया हुआ है, यूलर्स मॉडिफिकेशन मेथड का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है और दिस इज द थर्ड पार्ट इज ह्यूम्स मेथड. बट बच्चे यूलर्स मॉडिफिकेशन मेथड जो मैंने अपलोड की है वो और ह्यूम्स मेथड जो अपलोड कर रही हूं वो दोनों ही मेथड्स का नेम सेम है और सिमिलरली इसका सॉल्यूशन भी सेम ही है. ओके बट इस वीडियो में डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे. डेफिनेटली डिफरेंस है. ओके तो क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे. बहुत सारे बच्चों ने इस मेथड के लिए विदाउट इटरेशन डिमांड की थी. ओके तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी सॉल्व जो हम जिसे विदाउट इटरेशन सॉल्व करेंगे. ओके तो ह्यूम्स मेथड पे बच्चे हम क्या देखेंगे, हमारा प्रेडिक्शन और करेक्शन वाला फॉर्मूला देखेंगे. हमने इससे पहले भी मिलन्स मेथड सॉल्व की है, उसमें भी वैल्यू हम पहले प्रेडिक्ट करते थे फिर उसको करेक्ट करते थे. तो सिमिलरली हमें इसमें भी यही करना है, पहले वैल्यू प्रेडिक्ट करना है एंड फिर हम उसे करेक्ट करेंगे. ओके सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल एंड नाउ यू कैन फॉलो मी ऑन माई फेसबुक पेज जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर है. ओके सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो बच्चे सबसे पहले देखिए आपको जो भी क्वेश्चन दिया होगा इसका गिवन फॉर्मेट यही होगा. ठीक है सो आपको गिवन होगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू fxy. ओके सो दिस इज योर फॉर्मेट. ओके तो अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे नहीं दिया है बच्चे तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका यही होगा कि आपको क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पर चेंज करना है. ओके आपको फॉर्मेट इसी फॉर्मेट पर लेकर आना है. सिर्फ आपके LHS साइड पर dy अपॉन dx ही होना चाहिए, बाकी सारी ही टर्म आपको RHS साइड पर क्या करनी है, ट्रांसफर करनी है. ओके नाउ लेट्स मूव. सो सेकेंड स्टेप इज बच्चे अगर हम इसे ही लिखें, ठीक है इसको ही हमें हमारा जो फर्स्ट गिवन फॉर्मेट है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना. देखिए आपको पता है कि ये क्या है, हमारा फर्स्ट डिफरेंशियल है एंड यू ऑल नो दैट हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं y डैश से. ओके फर्स्ट अगर हमें फर्स्ट डिफरेंशिएशन बोला है तो y डैश, डबल बोला है तो y डबल डैश, ट्रिपल बोला है तो y ट्रिपल डैश, हम ऐसे परफॉर्म करते हैं. ठीक है तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल डिफरेंशिएशन है, दैट्स व्हाई वी विल डोनेट इज एज y डैश. ठीक है हम ऐसे कर सकते हैं ना, y डैश f(x, y) हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं. ठीक है तो यहाँ देखिए हमने वही चीज की है बट हमने इसको i के फॉर्मेट पे डिफाइन किया है क्योंकि यहाँ पर i कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. ठीक है तो हमने n नंबर्स के लिए इसको यहाँ डिफाइन कर दिया है i फॉर्मेट पे, जहां पर i 1 2 3 4 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकता है. ठीक है नाउ लेट्स प्रोसीड. सो बच्चे आपने यूलर्स मेथड पढ़ी होगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था वीडियो प्रोवाइड की भी है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर, तो आप देख लीजिएगा. ठीक है तो यूलर्स मेथड अगर देख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा. ओके तो यहाँ पर देखिए यूलर्स मेथड का सबसे पहला प्रोसीजर शायद यही होता है कि हमें सिर्फ इसमें वैल्यू प्रिडिक्ट करनी होती है, उसमें करेक्शन वाला कुछ नहीं रहता. ठीक है तो यहाँ पर हमें ये फॉर्मूला है हमारे यूलर्स मेथड का जो इस पे भी डेफिनेटली अप्लाई होगा. ओके सो y i+1 ये नॉट है. ओके दिस इज द नॉट जिसको हम 0 कह सकते हैं. y i+1 की पावर क्या यहाँ पर है, 0 है, नॉट है. ओके इज इक्वल्स टू yi प्लस fxi yi इनटू h. ओके यहाँ पर क्या वैल्यू क्या होगी मैं ये क्वेश्चन पे ही आपको बताऊंगी. ओके सो दिस इज योर प्रोडक्शन इक्वेशन. ओके ये आपका
प्रिडिक्टर फॉर्मूला भी आप कह सकते हैं। ओके, तो जो भी आपको गिवन वैल्यूज होगी उसको जस्ट पुट डाउन करना है, कैसे करना है मैं आगे बताऊंगी। ओके, एंड यू विल गेट योर प्रिडिक्शन इक्वेशन। ओके, नाउ लेट्स मूव। सो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि प्रिडिक्टर करेक्टर अप्रोच पर ही ये मेथड बेस्ड है। ओके, नाउ हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहला स्टेप यही है, प्रिडिक्ट आ सोल्यूशन, जो कि हमने यहाँ प्रिडिक्ट किया हुआ है ना, हमें मिल गया है सोल्यूशन, प्रिडिक्ट किया है हमने। नेक्स्ट स्टेप इज करेक्ट द प्रिडिक्टेड सोल्यूशन, जो भी प्रिडिक्ट किया है ना, उसको क्या करो, करेक्ट करो। तब कैसे करेक्ट करना है वो हम आगे देखेंगे बच्चे। नाउ लेट्स सी हाउ वी विल करेक्ट द सोल्यूशन। सो बच्चे यहाँ पर आप एक और इक्वेशन देख रहे हैं, दैट इज इक्वेशन बी। ओके, तो हमने जो फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी उससे ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हमें एक और वैल्यू मिलेगी, दैट इज y डैश i प्लस 1 इज इक्वल्स टू f i x i प्लस 1 y i प्लस 1 नॉट। ओके, जब ये दोनों वैल्यूज हैं बच्चे, ये दोनों वैल्यूज को हम जब कंबाइन करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को, एंड यू विल गेट अनदर इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन दिस। ओके, तो बाय यूलर्स मेथड, सो बाय यूलर्स मेथड व्हाट यू विल गेट योर करेक्टर फॉर्मूला। ओके, सो यहाँ पर ये करेक्टर फॉर्मूला है, आपको इसके डिस्क्रिप्शन पर नहीं जाना है बच्चे। ठीक है, आपको इसके डिस्क्रिप्शन पर नहीं जाना है, डिस्क्रिप्शन पर इसका आपको नहीं पूछा जाएगा डिस्क्रिप्शन। आपको डायरेक्ट याद क्या रखना है बच्चे, यहाँ पर आपको एक प्रेडिक्शन फॉर्मूला याद रखना है और आपको एक करेक्टर फॉर्मूला याद रखना है, दैट्स इट। ठीक है, आपको इसके डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक प्रेडिक्शन फॉर्मूला याद रखना है और एक करेक्शन फॉर्मूला याद रखना है, दैट्स इट। ओके, सो बच्चे देखिए, अब हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ओके, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि थ्योरी में पढ़ा चुकी हूँ, थ्योरी पे सिर्फ आपको दो चीजें याद रखनी है, दो फॉर्मूले, प्रेडिक्शन और करेक्शन। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू दी एग्जाम्पल। सो आपको क्वेश्चन ऐसे ही दिए होंगे, अप्लाई ह्यून्स मेथड टू कैलकुलेट y 0.2 dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू x प्लस 2y y0। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ फॉर्मेट दिया है, दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले एक एक चीज क्या है मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चे, जो कि मैंने आपको बोला था कि y डैश इज इक्वल्स टू f एक्स वाई, इस फॉर्मेट में आपको दिया होना चाहिए, नहीं है तो आपको इसमें कन्वर्ट करना है, बट आपको इसी फॉर्मेट में दिया गया है। देखिए dy अपॉन dx आपके LHS साइड पे है एंड रिमेनिंग टर्म्स आपके RHS साइड पे है, तो आपको फॉर्मेट तो बिल्कुल दिया गया है। ठीक है, आपको बच्चे एक इनिशियल वैल्यू भी दी गई होगी, एक इनिशियल इक्वेशन भी दी गई होगी। अगर आपने मेरा यूलर्स वाला मेथड बिल्कुल देख लिया है और यूलर्स मॉडिफिकेशन मेथड देख लिया है, तो आपको ये फॉर्मेट अपने आप समझ में आ रहा होगा कि क्या दिया है, मैंने उसमें और डिटेल पे समझाया है। ठीक है, तो डी ये आपकी क्या होती है बच्चे, इनिशियल कंडीशन होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें दिया क्या होता है आपको, x0 इज इक्वल्स टू y0, बेसिकली ये है आपकी कंडीशन। तो यहाँ पर x0 की वैल्यू दी है आपको, क्या दी है बच्चे 0, और आपको y0 की वैल्यू क्या दी है 0। ठीक है, तो देख सकते हैं ना, इससे कंपेयर करना है। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपकी इनिशियल कंडीशन का ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें x0 की जगह दिया है 0 और y0 की जगह दिया है 0। ठीक है, तो आपको x0 और y0 की वैल्यू यहाँ इनिशियल कंडीशन से मिलेगी। ओके, आपको h की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है, h इज इक्वल्स टू 0.1। ओके, एंड यहाँ पर आपको फाइंड आउट क्या करना है, y 0.2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, और जैसे कि आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो आप यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं कि वैल्यू आपको किसकी दी है बच्चे, x की दी है, x0 की नहीं। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर बेसिकली x ही प्रोवाइड किया गया है, x कुछ भी हो सकता है, x1 x2 x3 कुछ भी हो सकता है, बट आपको यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो x की ही दी गई है। अंडरस्टूड, नाउ लेट्स प्रोसीड। सो यहाँ पर आप देखिए, लेट्स सी। ओके, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है, जो मैंने यहाँ पर लिख दी है, ये x0 और y0 की वैल्यू होगी। कैसे होगी मैंने आपको अभी ये कंपेयर करके बता दिया है। h इज इक्वल्स टू 0.1 है और ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैंने एक ही लाइन पे लिखा है, तो आपको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, आप लाइन बाय लाइन भी इसको लिख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व इट। ओके, सो बच्चे
ये विदाउट इटरेशन वाला है, ठीक है, जो बच्चों ने डिमांड की थी कि मैम विदाउट इटरेशन मेथड एक्सप्लेन कीजिए, तो ये विदाउट इटरेशन चल रहा है बच्चे। ओके, नाउ लेट्स सी x I plus 1 is equals to x I plus h. This is the formula to find I. Okay, क्योंकि देखिए यहाँ पर I की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो जैसे जैसे आप I की यहाँ पर रेंडमली वैल्यू पुट करते जाएंगे आपको फाइंड आउट होती जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। यहाँ प्रेडिक्टर फॉर्मूला आएगा, यहाँ करेक्टर फॉर्मूला आएगा। ओके, मैंने लाइन बाय लाइन इसलिए किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, जो फॉर्मूला मैंने पीछे आपको बताया था वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर रिराइट किया है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ स्पेस कम था बच्चे, तो मैंने यहाँ से लेकर ये पूरा आपका एक है, ठीक है, दिस सेक्शन, और डिवाइडेड बाय ओनली इसी सेक्शन पर है, डिवाइडेड बाय 2 सिर्फ इसी सेक्शन पर है, ठीक है। पीछे फॉर्मूला देख लेना अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो, ठीक है। नाउ लेट्स सी, x0 की वैल्यू आपको दी गई है फ्रॉम योर क्वेश्चन एंड y0 की वैल्यू भी दी गई है फ्रॉम योर क्वेश्चन। ओके, नाउ देखिए अब हम यहाँ पर i की जगह पर पुट करेंगे बच्चे 0। आपने i की जगह पे पुट किया 0, तो देखिए जैसे आप i की जगह पे पुट करेंगे 0, यू विल गेट x1 इज इक्वल्स टू x1 प्लस h, यही मिलेगा ना आपको, सॉरी x0, ठीक है। अगर आप यहाँ i की जगह पे 0 पुट करेंगे तो यू विल गेट x1 इज इक्वल्स टू x0 प्लस h। तो यही चीज यहाँ पर हुई है, x1 की जगह पर x1, x0 की जगह पर 0 क्योंकि हमें 0 पता है इसकी वैल्यू, h की जगह पर 0.1, ये सारा वैल्यू हमें क्वेश्चन पे मिला है। तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x1, ठीक है, आपको x1 की वैल्यू मिलेगी जो कि है 0.1। अंडरस्टूड बच्चे, कैसे आई x1 की वैल्यू? ओके, नाउ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको i की जगह पर क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो यू विल गेट y1 नॉट इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब आप देखिए ये जो सेक्शन है ना, ये वाला जो सेक्शन है, दिस इज f(x,y), ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया है, ये अगर आप कंपेयर करेंगे तो f(x,y) की जगह पर आपको क्या दिया है बच्चे, x प्लस 2y, यही दिया ना। अगर आप स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई की जगह, सॉरी x डैश y की जगह आपको क्या दिया है, x प्लस 2y। तो यही चीज आपको यहाँ पर रखनी है, यहाँ पर आपको यही रखनी है, x प्लस 2y ही रखना है इस पूरे सेक्शन पर। ओके, बट यहाँ पर x और y नॉर्मल नहीं दिया है, x नॉट y नॉट दिया है, मतलब x0 y0 दिया है, इसलिए इस सेक्शन पर भी आपको x0 और y0 ही पुट करना है। अगर यहाँ x1 x2 दिया होता या x1 y1 दिया होता, x3 y3 दिया होता, तो आप यहाँ पर x3 y3 पुट करते। अंडरस्टूड? ओके, नाउ प्रोसीड। बस आपने क्या किया है, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी है। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ x0 and you know the value of y0, just put down these value and you will get another your answer. Okay, so this is your value of y1 नॉट, ठीक है, ये y1 नॉट की वैल्यू है 0। सिमिलरली इसी के रिस्पेक्ट पे हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं हमारा करेक्टर फॉर्मूला। ओके, तो सिमिलरली करेक्टर फॉर्मूला पे भी हम i की जगह पर क्या रखेंगे, देखिए भैया, देखिए यहाँ पर पैरेलल चल रहा है हर चीज, ठीक है। यहाँ पर भी 0 रखा था हमने i की प्लेस पर, यहाँ पर भी 0 रखा था, यहाँ पर भी 0 रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम 0 ही रखेंगे एंड यू विल गेट दी अनदर न्यू इक्वेशन। अब आपको यहाँ पर जिन जिन वैल्यूज पता है वो वैल्यूज आपको यहाँ पुट डाउन करनी है। यू नो द वैल्यू ऑफ y0, you know the value of x0, okay, and you also know the value of y1 dash not, ठीक है। यही अभी निकाला है बच्चे आपने, y1 dash not की वैल्यू वो यहाँ पर पुट डाउन होगी, ठीक है। तो लेट्स सी, y1 is equals to in the place of y0 0, in the place of, ये मैंने अभी आपको बताया था ना, जहां जहां आपको ये फंक्शन मिलेगा ना f(x,y), ये वाला फंक्शन आपको जहां जहां मिलेगा आपको वहां पर आपकी दी गई वैल्यू ही रखनी है जो कि आपको क्वेश्चन पे दी गई है, ठीक है। यही फॉर्मेट यहाँ पर देखिए मैंने रखा हुआ है, अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। नाउ आपको सारी ही वैल्यूज पुट डाउन करने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, जस्ट सॉल्व इट आउट एंड यू विल गेट अनदर इक्वेशन, अनदर आंसर। दिस इज योर y1। ओके ओके बच्चे, आपको y1 की वैल्यू मिल गई है, बट यहाँ पर हमारा सोल्यूशन स्टॉप नहीं होता है। क्यों? आपको तब तक प्रोसीड करना है जब तक वैल्यू
x की वैल्यू 0.2 ना मिले आपको, ये इस वाले सेक्शन पे, ठीक है, ये वाले सेक्शन पे जब तक आपकी वैल्यू x इज इक्वल्स टू 0.2 ना हो जाए तब तक आपको सॉल्व करना है। ये हमें कहाँ से पता चला है? ये हमें हमारे क्वेश्चन से ही पता चला है, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया था कंपेयर करके कि y के ब्रैकेट में जो भी अंदर वैल्यू दी होगी वो x की ही वैल्यू होती है, ठीक है, दैट्स वाई। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट। नाउ लेट्स सी हियर। अब आप सिर्फ ये वाला सेक्शन देखिए बच्चे। अब हमने i की जगह पर 1 पुट किया है, ओके, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x2 इज इक्वल्स टू दिस, ओके, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x2 इज 0.2। देखिए आपको जो क्वेश्चन पे फाइंड आउट करना था 0.2 की वैल्यू वो आ चुकी है, बट आपको ये पूरा सेक्शन सॉल्व करना है, ठीक है, ये पूरा सेक्शन सॉल्व करना है। अगर आपको 0.3 दिया होता तो आप एक बार और स्टेप अप जाते, ओके। नाउ यहाँ पर हमने जैसे ही x की वैल्यू i की वैल्यू 1 रखी है, यू विल गेट प्रेडिक्टर फॉर्मूला, ठीक है, आपको प्रेडिक्टर फॉर्मूला मिल जाएगा y2 नॉट के लिए, एंड जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज, यू नो ऑल वैल्यूज, ओके। आपको देखिए हमने यहीं पर अभी y1 निकाला था, इससे पहले ही वाले सेक्शन पर, वहां से आपको ये वैल्यू पुट डाउन करनी है, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ x1, इसकी ही प्रीवियस स्टेप पे था x1 की वैल्यू, और वहां पर इसी के प्रीवियस स्टेप पे था y1 की वैल्यू, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ h जो आपको क्वेश्चन पे दी है। जस्ट सॉल्व ऑल दीज वैल्यूज एंड यू विल गेट अनदर न्यू वैल्यू। दिस इज y2 नॉट, ओके। नाउ ये वाले सेक्शन पे भी ये हमारा प्रेडिक्टर वाला था, ये हमारा करेक्टर वाला सेक्शन है। इस पर भी हमने i की वैल्यू क्या रखी है बच्चे? 1 रखी है, ओके। एंड जस्ट आपको सारी ही वैल्यूज पता है, बस ये जो वैल्यू है ना, ये वाला सेक्शन वाली वैल्यू, ये वैल्यू आपको कहाँ से मिल रही है बच्चे? यहाँ से मिल रही है, ठीक है। बाकी ये x2 की वैल्यू आपको कहाँ से मिल रही है? ये यहाँ से मिल रही है, ठीक है। y1 और x1 की वैल्यूज कहाँ मिलेगी आपको बच्चे? प्रीवियस स्टेप से मिलेगी, ठीक है। तो आपको सारी ही वैल्यूज पता है, ओके। जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y2, दैट इज 0.0221। आप इस सेक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पूछा ये गया था ना y 0.2, ये पूछा गया था ना, तो आप फाइनली लिख सकते हैं y 0.2 इज इक्वल्स टू 0.0221। दिस इज योर आंसर, ओके। नाउ बच्चे यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, बट मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ, ओके। नाउ लेट्स सी, क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको यूलर्स मॉडिफिकेशन मेथड पढ़ाया है, और यूलर्स मॉडिफिकेशन मेथड बिल्कुल सिमिलर है ह्यून्स मेथड के, बट ये और वो वीडियो में डिफरेंस ये है कि वो मैंने इटरेटिव फॉर्म पे बताया है आपको, बट ये इटरेटिव फॉर्म पे नहीं था। ये जो क्वेश्चन था वो इटरेटिव फॉर्म पे नहीं था। मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ, आपका प्रेडिक्टर फॉर्मूला, आपका करेक्टर फॉर्मूला, ठीक है। बट इटरेटिव मेथड जब आप करते हैं ना, जब आप इटरेटिव मेथड से सॉल्व करेंगे तब आपके करेक्टर फॉर्मूला पे क्या चेंजेस आएंगे वो देखिए। वहां पर हम डायरेक्ट नॉट लेके चल रहे थे यहाँ पर, बट इन द इटरेटिव मेथड हम यहाँ पर नॉट लेकर नहीं चलेंगे बच्चे, हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेके चलेंगे, दैट इज m, जो हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया है m, और आपकी बुक्स में भी आपको m ही मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है m, और यहाँ पर भी पावर में वेरिएबल लिया है m-1, ठीक है। सिर्फ यही डिफरेंस है, यहाँ पर m, यहाँ m-1, ये हम लेते हैं करेक्टर फॉर्मूला पे, और m की वैल्यू होती है 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये जैसे जैसे आपकी इटरेशन पर जाता जाएगा वैसे वैसे आप क्या करेंगे? सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? हर बार हमारी प्रोडक्शन वैल्यू निकल रही थी, हर बार हम x निकाल रहे थे, हर बार प्रोडक्शन वैल्यू निकाल रहे थे, हर बार उस प्रोडक्ट वैल्यू को करेक्ट कर रहे थे। बट इन द इटरेटिव मेथड ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एक बार प्रोडक्शन वैल्यू निकालते हैं, फिर आप जब करेक्ट करते हैं बच्चे, तो उस करेक्ट वैल्यू को आप करेक्ट करते जाते हैं, ठीक है। फिर आप 1 रखेंगे, देखिए 2 रखेंगे, फिर 3 के लिए निकालेंगे, फिर 4 के लिए निकालेंगे, ऐसे आप 1 बाय 1 करेक्ट करते जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी करेक्शन वाली मेथड। सो आई होप आपको ये मेथड समझ में आई हो। किसी को भी इश्यू हो हमारे प्रीवियस वीडियो से, यूलर्स मेथड और यूलर्स मॉडिफिकेशन के, या फिर इस ह्यून्स मेथड के वीडियो से, सो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये मेथड समझ आई हो। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सो कीप स्माइलिंग।